जब मैं छोटा था तब मैं और मेरी दूसरी दीदी लालच में आ गए थे। हम दोनों ने चुपके से ओल्ड एट की सबसे कीमती शराब चख ली। लेकिन जैसे ही मैंने एक घूंट पिया, मैंने तुरंत दूसरी दीदी का हाथ पकड़ लिया और रोना धोना शुरू कर दिया। दीदी, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोबारा इसे हाथ भी मत लगाना, समझे तुम। बाद में जिन क्वैन फैमिली की बड़ी मिस को ये बात पता चल गई, और जब मेरी पांचों दीदियां घर पर नहीं थी तो उसने मुझे बहला फुसलाकर पूरा एक ग्लास पिला दिया। फिर जब मेरी बड़ी और दूसरी दीदी वापस आईं तो उन्होंने जो सीन देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। मैं, जो हमेशा शरीफ और सीधा साधा रहता था, पेई रुयान से ऐसे चिपका हुआ था जैसे ऑक्टोपस अपने शिकार से चिपकता है। हे भगवान, मैंने कहा था ना इसे शराब मत पिलाना, क्या तुम सुन नहीं सकती? मेरी बड़ी दीदी लू शुए के माथे पर पसीना आ गया। आखिर एक पूरा जवान आदमी पेई रुयान से ऐसे लिपटा हुआ था जैसे उसकी जान उसी में बसती हो। श्वाशु, इतना जोर से मत खींचो, छोड़ो भी, थोड़ी देर सह लेती हूँ। जब ये सो जाएगा तब मैं इसे कमरे तक छोड़ दूंगी। लू शुए के पास और कोई रास्ता नहीं था। आज तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, लेकिन पेई रुयान के होठों पर मुस्कान दबी नहीं रही थी। अरे अपने ही लोग हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? तभी लूलू आगे बढ़ी और मुझे खींचने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देख नहीं रहे इसका क्या हाल है? तुम्हें कुछ नहीं पता, जल्दी इसे मुझे दो। पेई रुयान की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो जाने ही वाली थी कि अचानक मैंने उसकी गर्दन पर हल्का सा किस कर दिया। पेई रुयान एकदम चौंक गई। वो एहसास थोड़ा दर्द वाला भी था और गुदगुदाने वाला भी। आचैन, अभी छोड़ो मुझे। लू शुए डर गई कि कहीं पेई रुयान नाराज ना हो जाए, लेकिन मैंने सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। मम्मी। पेई रुयान की मुस्कान हल्की सी टूट गई। वहीं लूलू हार मानकर बैठ गई। खुद मुसीबत मोल लिए, अब खुद संभालो। बटलर, जितना स्टाफ जरूरी नहीं है सबको भेज दो, कोई भी इधर नहीं आएगा। इतना बड़ा डाइनिंग हॉल और अब वहां सिर्फ हम 4 लोग बचे थे। मम्मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं आचैन हूँ, क्या आपको मेरी याद नहीं? जब पेई रुयान ने जवाब नहीं दिया तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी खूबसूरत आंखों के बिल्कुल करीब चला गया। मेरा चेहरा मासूम और बेचारगी से भरा हुआ था। हम इतने करीब थे कि अगर वो बस थोड़ा सा आगे झुक जाती तो सीधे मेरे होठों को छू सकती थी। मम्मी, अब बोल क्यों नहीं रही? मैंने आपका इतने साल इंतजार किया और अब आखिर आप मुझे देखने आई हैं। मम्मी, अब वहाँ ठीक तो थी ना? इतना कहते कहते मेरी आंखें लाल हो गईं। तभी लू शुए ने लूलू से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो बेहतर है सब सच बता दूं। कम से कम एक और इंसान आचन पर नजर रखेगा ताकि ये फिर से शराब ना पी ले। इसके पापा की तरफ का जीन बड़ा खतरनाक है। एक ग्लास में ही नशे में धुत हो जाता है और नशे में होते ही जो भी सबसे पास हो उसे पकड़कर मम्मी बुलाने लगता है। इसलिए आगे से इसे शराब से दूर रखना। लू शुए ने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी पेई रुयान को मम्मी बुला रहा था। इन दोनों की तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर इतनी लगाव वाली बात कैसे हो सकती है? हमारी माँ ने इसके पापा से शादी करने से पहले ये कई साल उस औरत के साथ रह चुका था। जब हम पहली बार घर आए थे तब आचन इतना दुबला पतला था कि देखकर डर लगता था। उसकी उम्र के बच्चों से 2 साइज छोटा, बस आंखें बड़ी बड़ी थीं। जो नहीं जानते थे उन्हें लगता ये किसी रेफ्यूजी कैंप से निकला बच्चा है। इसके पापा ने कभी सच नहीं बताया, बस यही कहा कि बचपन से इसकी तबीयत कमजोर है और इसे पालना मुश्किल है। माँ भी उस वक्त उनकी बातों में आ गई थी। बाद में पता चला मामला तबीयत का नहीं था, असल में इसकी कोई देखभाल ही नहीं हो रही थी। ये सिर्फ छोटा नहीं था, ये बोलता नहीं था, एक शब्द तक नहीं। मुझे तो लगा था ये गूंगा है। उस वक्त आचन बस एक ही चीज चाहता था, कोई आए और इसे बचा ले। लेकिन मदद के लिए जिस इंसान को ये पुकारता था वो इसकी माँ थी, जो तब तक इस दुनिया में नहीं रही थी। ये सुनकर लू शुए चुप हो गई। उसके दिल में जो दर्द उठा उसे वो खुद भी नहीं समझ पाई, और ये बातें पेई रुयान ने भी सुन ली थी। अब समझ आया आचन इतना कम क्यों बोलता है और इतना असुरक्षित क्यों रहता है। रोना बंद करो, अच्छे बच्चे बनो, चलो अब सोने चलते हैं। मम्मी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे सुनना अच्छा लगता है। सच में? चलो, कमरा कहाँ है इसका? इधर। फिर पेई रुयान ने मुझे सहारा दिया और धीरे धीरे मुझे ऊपर मेरे कमरे तक ले गई। मम्मी, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, तो जितनी मर्जी सूंघ लो। मम्मी, जब आप हंसती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। मैंने उसके गाल पर एक किस कर दिया और पेई रुयान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तो मम्मी को मेरे किस पसंद है? फिर तो मैं और भी ज्यादा किस करने लगा। लूलू, लूचन, बस करो। उसी वक्त उसने मुझे पेई रुयान का चेहरा पकड़कर लगातार किस करते देख लिया। कोई इसे रोकेगा भी? कैसे रोकूं? क्या तुम्हारे भाई को उठाकर फर्श पर फेंक दूं? लूलू तुरंत चुप हो गई, लेकिन इस बार उसने दिमाग लगाया। पूरे रास्ते वो पेई रुयान के साथ साथ चलती रही और जैसे ही मैं किस करने की कोशिश करता वो बीच में हाथ लगा देती। पेई रुयान उससे इतनी परेशान हो गई थी कि शायद उससे ज्यादा मैं भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। काफी मुश्किल से हम मेरे कमरे तक पहुंचे, लेकिन मैं फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे मम्मी के साथ रहना है, मम्मी मुझे देखने आई हैं। जब मैं उठूंगा तो मम्मी चली जाएंगी। जल्दी छोड़ो। नहीं, मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी लू शुए भी मुझे मनाने लगी। आचन,
अच्छे बच्चे बनो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, उठने के बाद बात करेंगे, ठीक है? नहीं। अच्छे बच्चे बनो, आराम से सो जाओ, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक? मैंने होठ फुलाकर उसकी तरफ देखा, और कल तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भी लाऊंगी। बताओ क्या खाना है? टॉफी, वो रंग बिरंगी वाली, छोटे डिब्बे में आती है। ठीक है, तो जाने से पहले मम्मी मुझे किस दो। नहीं, अभी अभी इसे शांत किया है, फिर से शुरू करवाओगी क्या? इसने मुझे इतने किस किए हैं, मैंने क्या शिकायत की? दोनों दीदियां दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे ये सब देखने की हिम्मत ही नहीं बची हो। फिर पेई रुयान झुकी और मेरे माथे पर हल्का सा किस किया, बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, और मुझे सुला दिया। कमरे से बाहर निकलते ही लूलू का मूड फिर खराब हो गया, क्योंकि पेई रुयान के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। पिछली बार इसने ज्यादा पी ली थी, तब एक गोल्डन रिट्रीवर को पकड़कर मम्मी बुला रहा था। ट्रीटमेंट बिल्कुल यही था, बस फर्क इतना है वो कुत्ता बोल नहीं सकता था। ये सुनकर लू शुए ने तुरंत लूलू को घूरा। फिर पेई रुयान से बोली, रयान, आज के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आचेन शराब पीकर ऐसा हो जाता है। लू शुए का सिर दर्द करने लगा था, लेकिन पेई रुयान का मूड काफी अच्छा था। उसकी असली माँ तो नहीं रही, लेकिन उसके असली पिता कहाँ है पता नहीं। जब से हमारे माता पिता ने शादी की और हम वापस आए, तब से उनका कोई पता नहीं चला। हाँ, उनके बारे में कुछ बातें सुनी जरूर हैं। लॉजिक से देखें तो वो ऐसे इंसान नहीं लगते जो किसी अमीर घर में शादीशुदा बेटे को यूं ही छोड़ दे। क्या हो सकता है कि उन्होंने चुपके से आचेन से मुलाकात की हो? शायद नहीं। आचेन बहुत सीधा है, उससे बातें छुपती नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सबसे पहले आकर मुझे बता देता। पेई रुयान ने एक बार मेरे बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, फिर बाहर की तरफ चल पड़ी। कल की पार्टी कैंसिल कर देते हैं, जरूरत नहीं है। इसने ज्यादा नहीं पी, एक नींद के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह का नाश्ता भी मिस नहीं करेगा। शुरू से ही लू शुए को कुछ अजीब लग रहा था, अब जाकर उसे बात समझ आई। क्या आचेन को अपनी हालत के बारे में पता ही नहीं है? उसकी पर्सनालिटी देखकर तो नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा करेगा, लेकिन आज तो वो खुद बहुत पीना चाहता था, क्योंकि इसे कुछ याद ही नहीं रहता। पीते ही ब्लैकआउट हो जाता है और उठने के बाद सब भूल जाता है। इसलिए इसे आज तक पता नहीं चला कि एक ग्लास के बाद ये बेहोश हो जाता है और नशे में जिस भी जिंदा चीज को पकड़ ले उसे मम्मी बुलाने लगता है। ओह, मतलब इसे कुछ याद नहीं रहेगा, ये तो ठीक नहीं है। फिर तो आचन ने आज मेरा फायदा उठाया और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह मैं आराम से नींद पूरी करके उठा और आलस भरी एक लंबी स्ट्रेच ली। कल वाली शैंपेन सच में बहुत बढ़िया थी, अगली बार फिर पीऊंगा। वैसे बड़ी दीदी दूसरी दीदी से कहीं ज्यादा दरिया दिल है, अगली बार शैंपेन भी उन्हीं से मांगूंगा। तैयार होकर और कपड़े बदलकर मैं नीचे आ गया। जाग गए? इधर आकर बैठो। लूलू ने अपने बगल वाली कुर्सी खींच दी। मुझे देखकर लू शुए को तुरंत समझ आ गया कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। गुड मॉर्निंग दूसरी दीदी। गुड मॉर्निंग बड़ी दीदी। चलो नाश्ता करो। मैं बैठ गया और बन का एक टुकड़ा खाया। फिर अचानक मुझे कल की शैंपेन याद आ गई। ओ हाँ, कल वाली शैंपेन तो कमाल की थी। आज भी पार्टी है ना, थोड़ी सी और पी सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे, लेकिन कल तो बड़ी दीदी कुछ और कह रही थी। एक गिलास में बेहोश हो जाते हो, फिर भी पीना है? मेरी एक भी बात कान में नहीं गई क्या? लेकिन मुझे तो याद है मैंने 2 गिलास पी थी। वाह, तो क्या अब तुम्हारी तारीफ करूं? हमारा आचन कितना महान है, मेरे भारी की टॉलरेंस बढ़ गई है। लूलू मुझे डांटने लगी, तभी लू शुए बीच में आ गई। ठीक है, उसे समझ आ गया कि गलती हुई, अब मत डांटो, आगे से शराब नहीं पिएगा बस। वाह, अब अच्छी पुलिस बनने की कोशिश कर रही हो। कल ड्रिंक किसने दी थी उसे? दूसरी दीदी। मैं सच में अब नहीं पीऊंगा, कल मैं खुद पीना चाहता था, उसमें बड़ी दीदी की कोई गलती नहीं थी। अब गुस्सा मत हो, सच में दोबारा नहीं पीऊंगा। ठीक है, जल्दी खाओ, बन ठंडे हो रहे हैं। फिर अचानक लूलू को कुछ याद आया। वैसे आज रात मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ रहा है, तब मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। बड़ी दीदी, आपको भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए ना। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, समझ गया, शायद आप हर समय काम में बिजी रहती हैं, या फिर दिन भर ऐसे ठंडा चेहरा बनाकर घूमती है। कोई नॉर्मल इंसान इसे पसंद करेगा भी कैसे? अगले ही सेकंड लू शुए का चेहरा जम गया और उसने टेबल के नीचे लूलू के पैर पर जोर से पैर रख दिया। आह! लू शुए, आचन, आज शाम 7 बजे पार्टी शुरू होगी। मैंने तुम्हारे लिए स्टाइलिस्ट अरेंज किया है, वो दोपहर में आएगा। तैयार होने के बाद मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। बड़ी दीदी, मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है, मैं लोगों से घुलने मिलने में इतना अच्छा नहीं हूं। कोई भारी नहीं होगा, जिनसे पहले मिल चुके हो बस वही लोग होंगे। मैं बाद में एड्रेस भेज दूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जल्दी आ जाना। ठीक है। शाम को मैं लू शुए के साथ धीरे धीरे चलते हुए घाट पर पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ी यॉट खड़ी थी, और सच कहूं ये जगह हमारे लिए भी पहली बार थी। आचन, तुम्हें यॉट पसंद है? समुद्र में घूमना अच्छा लगता है? ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही मैं यॉट के पास पहुंचा, मेरा मन किया सीधा समुद्र में कूद जाऊं, क्योंकि पूरी यॉट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, पैसा, पैसा और भी पैसा। लेकिन असली हमला तो अभी बाकी था। दोनों तरफ बड़े बड़े लाल बैनर टंगे हुए थे, जिन पर लिखा था,
हमारे छोटे भाई आचन को फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने की बहुत बहुत बधाई। भाई, लोग थिंगसुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर भी इतना नहीं करते। मैंने तो बस एक टेस्ट पास किया था, बस एक टेस्ट। एक नज़र में समझ आ गया ये शाओ यू की हरकत है। रोमांटिक बनने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कुछ अजीब ही कर देती है। बड़ी दीदी, क्या मैं वापस घर जा सकता हूं? लूशवे हंस पड़ी और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। आचन, बस मजे करो, तुम खुश रहो, वही सबसे जरूरी है। ज्यादा प्रेशर मत लो। ये प्रेशर की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। अगर तमाशा किसी और का होता तो मैं भी मजे लेता, लेकिन अभी तमाशा मैं खुद बना हुआ हूं। यॉट के अंदर घुसते ही माहौल थोड़ा अजीब लगा। एक तरफ लूलू अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े बैठी थी और बीच में पैरुयान बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। लो, आज का मेन कैरेक्टर आ गया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और खड़े होते वक्त उसने बाल पीछे किए, तभी उसकी गोरी गर्दन पर एक साफ दिखने वाला दांतों का निशान दिखाई दिया। ओए, ये क्या है? रुको, क्या हुआ? मुझे क्या नहीं पता। उसकी गर्दन पर हल्का बैंगनी रंग का गोल निशान था। रुयान, तुम्हारा आदमी है अब, और दांत भी कितने बराबर है। रुको, तुम तो मर्दों से दूर भागती थीं, आखिर चल क्या रहा है? पैरुयान ने आराम से बाल वापस गिरा दिए और मेरी तरफ देखते हुए बोली, बच्चे ने ज्यादा पी ली थी। बच्चे ने? रुयान, तुम जिंदा रहना है तो चुप रहो। बाकी बात शाओ यू ने उसका मुंह दबाकर रोक दी। लूसवे और लूलू दोनों सच्चाई जानती थीं, लेकिन दोनों ने एक साथ चुप रहने का फैसला किया। मैं बड़े मजे से गॉसिप सुन रहा था, लेकिन मजेदार हिस्सा अचानक खत्म हो गया। छोटे भाई, कल नींद कैसी आई? उसका पूछने का तरीका ऐसा था जैसे हम दोनों बहुत करीब हों। हेलो सिस्टर रुयान, आज तो छोटे भाई बहुत हैंडसम लग रहे हैं, अब सच में बड़े हो गए हैं। हेलो सिस्टर्स। छोटे भाई, बाहर वाले बैनर पसंद आए? मैंने खास तौर पर कहा था कि फॉन्ट और बड़ा होना चाहिए। मैं मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन मन में उसे कई बार कोस चुका था। पसंद आए, थैंक यू सिस्टर लॉन्ग। अब शाओ यू को पूरा यकीन था कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं, एकदम ब्लैकआउट। चलो, अब जब छोटे भाई आ गए हैं, पार्टी शुरू करते हैं। पहले छोटे भाई कुछ बोलेंगे। हैं? इतनी जल्दी? मैंने कुछ तैयार नहीं किया। जो मन में आए बोल दो, आज का दिन तुम्हारे लिए है। तुम शुरू करो, फिर पार्टी शुरू होगी। मैंने बगल में खड़ी लूसवे की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिल में जो है वही बोलो। मैंने गहरी सांस ली, आंखें चमक उठीं और बहुत गंभीर चेहरे से बोला, सब लोग अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, बस इतना ही। पैरुयान पहले से थोड़ी नाराज थी, लेकिन मेरी मासूम हरकत देखकर उसकी सारी नाराजगी उड़ गई। छोटे भाई की पर्सनैलिटी कितनी सच्ची है, मुझे पसंद है। आओ सिस्टर लॉन्ग, मैं आपको वाइन डालती हूं। उसे मत देना, आचन के लिए जूस लाओ। वाह, मिस पै तो आजकल बड़ी परवाह कर रही है। लगता है मैं बहुत कुछ मिस कर गई। मेरी राजधानी की नंबर 1 गॉसिप क्वीन वाली इमेज खराब हो जाएगी। शाओ यू को पार्टी ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद था। डीजे भी था, लाइव बैंड भी था, और कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। आओ, तुम्हें सबसे मिलवाती हूं। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, वांग हायांग। पहले जब लॉन्ग यू और है जीजी मुझे पसंद करती थीं, तो बस सस्ते मोटे गिफ्ट देती थीं, लेकिन लूलू अलग है। दसियों हजार की घड़ियां ऐसे दे देती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता था वही सबसे अमीर है, लेकिन आज यहां आकर समझ आया मैं कितना गलत था। इन सब की अपनी अपनी कंपनियां हैं, और छोटी भी नहीं। ऊपर से जिंक्वान सर्कल की बड़ी मिस तक इनकी दोस्त है। इन सब के सामने लूलू सिर्फ एक अमीर शुगर मम्मी लगती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने 100 मिलियन खो दिए हों, लेकिन चेहरे पर कुछ दिखा नहीं सकता, वरना लूलू भी हाथ से निकल जाएगी। और वो कफलिंग मैंने पहले देखे हैं, हीरे के बिना ही लाख से ऊपर के हैं। हीरे वाले तो और महंगे। पैसा लूलू ने ही दिया होगा, और ये आचन आते ही सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। सारी औरतें इसके आसपास घूम रही हैं। ऊपर से अब दिखावे के लिए वीचैट भी मांग रही हैं। कितना नकली लगता है। हैयांग, ये मेरा छोटा भाई है, तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आचन, ये वांग हायांग है, तुम्हारी ही उम्र के हैं। इन्हें ब्रदर हायांग बुलाना। सच कहूं तो वांग हायांग पर मेरा अच्छा इंप्रेशन था। फोन पर उसकी आवाज़ बहुत विनम्र लगती थी, लेकिन सामने से देखने पर वो एकदम टफ गाय टाइप था। उसकी बॉडी भी कमाल की थी। शर्ट के नीचे दिखती मसल्स देख पर मुझे जलन होने लगी। ब्रदर हायांग। हेलो, मैं लू चेन हूं, आप मुझे आचन बुला सकते हैं। दूसरी दीदी हमेशा आपके बारे में बात करती रहती हैं, इसलिए हम सब जानना चाहते थे कि आखिर आप कैसे इंसान हैं। हेलो आचन, उसने मुस्कुराते हुए लूलू के कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन मैं इतना सोशल नहीं था और लोगों को पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे थोड़ी दुश्मनी छिपी हुई थी। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, दूसरी दीदी खुश रहनी चाहिए।
मैं उससे और बात करने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा, वो लूसवे थी। दूसरी दीदी, ब्रदर हायांग, आप लोग बात करो, मैं बड़ी दीदी के पास जा रहा हूं। जरूर, और सुनो, शराब नहीं पीना। ठीक है। लूलू, तुम किसी दूसरे आदमी के इतने करीब कैसे हो सकती हो? वो मेरा भाई है, मैंने उसे खुद बड़ा किया है। उसके करीब नहीं रहूंगी तो किसके रहूंगी? वांग हायांग कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि जो गिफ्ट वो लाया था वो असल में सस्ता नकली सामान था। इसलिए उसने हल्की खांसी ली और बात बदल दी। वैसे ये तुम्हारे भाई के लिए मेरा मिलने वाला गिफ्ट है। इसके पैसे मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। अरे नहीं, तुमसे पैसे क्यों लूंगा? आखिर मैं तुम्हें इतना पसंद जो करता हूं। हाँ, अगर कुछ देना ही है तो मेरे लिए 1 साल की जिम मेंबरशिप रिचार्ज करवा देना। बड़ी दीदी, क्या हुआ? सब लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, वो जो भी दें खुशी से ले लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जब बात अपने छोटे भाई बहनों की आती थी तो बड़ी दीदी भी कभी कंजूसी नहीं करती थी, इसलिए ये सब बस एहसान लौटाने जैसा था। तो बड़ी दीदी, घर पहुंचकर मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि आपका खर्च निकल जाए। मेरी बात सुनकर लूक शेख कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। क्या मेरे भाई को लगता है कि मैं गरीब हूं? लेकिन सोचूं तो उसकी गलती भी नहीं। मैंने कभी सीधे आचन को पैसे दिए ही नहीं। उसका ऐसा सोचना नॉर्मल है। आह, शायद मैं अच्छी बड़ी बहन नहीं बन पाई। छोटे भाई, हमारे घर का अपना स्पा रिजॉर्ट है, जब चाहे मेरे अकाउंट पर जाकर एंजॉय करना। हॉट स्प्रिंग वाला रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है, जब पढ़ाई का स्ट्रेस हो तो वहां जाकर रिलैक्स कर लेना। और ये वाला तो मेरे छोटे भाई को सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हारे लिए एक बॉटल भी लाई हूं, लिमिटेड कलेक्टर एडिशन शैंपेन। थैंक यू सिस्टर जीजी। वैसे इसे पीने वाला शायद मैं नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी दीदी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुना है तुम लोगों को फुटबॉल मैच देखना पसंद है। मेरे पास कुछ टिकट है, अपने दोस्तों के साथ जाकर देख लेना। ये तो कीमिंग के फेवरेट खिलाड़ी का मैच है, और ये वीआईपी टिकट भी हैं। वीआईपी टिकट तो आमतौर पर बिकते भी नहीं, सिर्फ खास लोगों को दिए जाते हैं। अब मुझे किसी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूं, आज का सबसे पसंदीदा गिफ्ट यही था, सीधा साधा, बिना किसी छुपे मतलब के। और सबसे जरूरी, इसे समझाने के लिए बड़ी दीदी की जरूरत नहीं थी। मैंने खुशी खुशी टिकट अपनी जेब में रख लिए। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अभी तक नहीं आया? जरूरत हो तो मैं उसे लेने चली जाऊं। उसकी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी देर से आएगा। वैसे बड़ी दीदी, आप आराम से पार्टी एंजॉय करो, मेरी चिंता मत करो। मैं दूसरी दीदी के पास जा रहा हूं। यहीं रुककर खेलना नहीं है? नहीं, मैं दूसरी दीदी के बॉयफ्रेंड से बात करूंगा, वरना वो यहां अकेले अकेले बोर हो जाएगा। अकेला? बोर? अभी तो वो हर इंसान को बिजनेस कार्ड बांट रहा था, वेटरों तक को नहीं छोड़ा। आखिर ये 100 मिलियन की यॉट है, यहां आने वाला हर इंसान या तो बहुत अमीर है या बहुत ताकतवर। ऊपर से यॉट पेई रुयान की है। अगर वो कुछ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दे तो उसका अमीर लड़के वाला इमेज और भी मजबूत हो जाएगा। ब्रदर हायांग, दूसरी दीदी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। मैंने बस बड़ी दीदी से 2 बातें की और वो गायब हो गई। कपड़े बदलने गई है। मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने कहा यहाँ बैठकर आराम करूं। ब्रदर हायांग, भूख लगी है? कुछ खाने के लिए लाऊं? मेरे हाथ पैर सलामत है। खाना होगा तो खुद ले आऊंगा। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो हर चीज के लिए अपनी बहनों पर निर्भर रहते हैं। अगर मैं थोड़ा भी बेवकूफ होता तब भी उसकी बातों का ताना समझ जाता, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर क्यों। हायांग, अचन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। अचन मेरे लिए खाना लाने वाला था, लेकिन तुम जानती हो, जल्द ही मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तुम्हारी बॉडी तो पहले ही शानदार है, इतना डर किस बात का? थोड़ा खा लो। नहीं। तभी लूलू ने मेरी तरफ देखा। अचन, क्या हुआ? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वांग हायांग पहले बोल पड़ा। क्या इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा खाने का ऑफर मना कर दिया? छोटे भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, इतने सेंसिटिव मत बनो। मेरा डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है। लूलू ये बात जानती है। हाँ, उसका प्रोटीन और कैलोरी सब कंट्रोल में रहता है। अचन, इस बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। शायद दुनिया देखने का मेरा अनुभव कम था, इसलिए मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए रुक गया। ये किस कैटेगरी का इंसान है? 2 मुहा या फिर ग्रीन टी किंग? पल भर में रंग बदल लिया, किताब का पन्ना पलटने से भी तेज। अचन, इधर आओ, एक काम है। ठीक है, तुम्हारी बहन की एक दोस्त को हल्की चोट लग गई है। वो बाहर मदद का इंतजार कर रही है, और मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है। आंखें भी ठीक से नहीं दिख रही, हाथ भी साथ नहीं दे रहे। तो छोटे भाई, जरा सिस्टर शाओयू की मदद कर दो। ठीक है, वो कहाँ है? बाहर की हवा अंदर से कहीं ज्यादा ताजा थी। मैंने लंबी सांस ली और फिर वांग हायांग की बात याद आ गई। हमारी तो पहली मुलाकात थी, फिर भी वो मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखता है? आखिर ये झगड़ा आया कहां से? कोई इंसान इतना जल्दी चेहरा कैसे बदल सकता है? और सबसे अजीब बात, उसे जरा भी डर नहीं था कि मैं लूलू को सब बता दूंगा। क्या उसे यकीन था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, या उसे भरोसा था कि वो सच को घुमा देगा? किसी इंसान के लिए इज्जत खोने में बस 1 सेकंड लगता है। पहले मुझे वो भरोसेमंद लगता था,
अब मुझे बस इतना लग रहा था कि दूसरी दीदी सच में अंधी हो गई है। लू चेन, मैं यहाँ अपनी जान बचाने वाले का इंतजार कर रही हूँ और तुम आराम से टहल रहे हो। पेई रुयान, मीठी आवाज अचानक सुनाई दी। तभी मुझे याद आया अभी गिफ्ट बांटते वक्त वो वहां थी ही नहीं। ओ नहीं, मैं तो सिस्टर शाओयू से पूछना ही भूल गया कि घायल कौन था। मैं हूं, और तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे खुद अपने हाल पर मरने दोगे? आज रात मुझे इतने ढीले स्क्रू वाले लोग क्यों मिल रहे हैं? सिस्टर रुयान, क्या हुआ आपको? मैं मेडिकल किट लेकर आया हूं। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। सिस्टर रुयान, मुझे ऐसे बुलाते हो? मैंने भौं से कोड़ ली। लेकिन मैं सबको ऐसे ही बुलाता हूं। मैं सब जैसी नहीं हूं। मैं किसी और जैसी नहीं हूं। याद रखना, लगता है बचपन से ज्यादा लाड प्यार मिलने का यही नतीजा है। हर चीज में स्पेशल होना है। ठीक है, पहले ये बताओ चोट कहाँ लगी है? पेई रुयान ने तुरंत मेरी हालत भांप ली। वो तेजी से मेरे पास आ गई। किसने तुम्हारा मूड खराब किया? नाम बताओ, मैं बदला ले लूंगी। किसी ने नहीं। अगर आपको चोट नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं। कीमिंग भी आता ही होगा। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन पेई रुयान का हाथ उसके दिमाग से तेज निकला। उसने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली और रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। लेकिन हाई हील्स की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे मेरे सीने से टकरा गई। किसने सोचा था आज मेरी बारी आएगी तुमसे चिपकने की और तुम्हें छोड़ने से मना करने की? मैंने तुरंत एक कदम पीछे लिया। कब चिपका था मैं आपसे? ये आज मेरी बारी है वाली बात क्या है? अब पेई रुयान को पूरा यकीन हो गया। लुलू सच बोल रही थी। मैं सच में शराब पीकर पूरा ब्लैकआउट हो जाता था। और कल रात जो कुछ हुआ उसकी एक भी याद मेरे पास नहीं थी। लेकिन वो इतनी दयालु भी नहीं थी कि सब चुपचाप सह ले। ये निशान देख रहे हो? उसने बाल हटाए और गर्दन पर बना बैंगनी निशान दिखा दिया। ये तुमने काटा था। पूरी रात दर्द हो रहा था और अब ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मैं वहीं जम गया। मेरी नजर उसकी सफेद गर्दन पर बने उस निशान पर टिक गई। पहले काटा, अब घूर भी रहे हो। कहना क्या चाहती हैं आप? या फिर तुम तीनों भाई बहनों ने पहले से कहानी बना ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए सब इनकार कर देंगे? आप क्या बोल रही हैं? तुम्हारी दोनों बहनें जानती हैं। सिर्फ जानती नहीं, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये भी देखा कि बाद में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मैंने आपके साथ कुछ किया? तुम मुझे कसकर पकड़े हुए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। मुझसे जबरदस्ती किस करवाया। नहीं करती तो पूरा घर सिर पर उठा लेते। मेरा पहला किस ऐसे ही चला गया। अब जिम्मेदारी लोगे या नहीं? रुको, शांत हो जाओ। ऐसी बातें यूं ही नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं होता। यही तो मैं कल रात कह रही थी, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे। मेरा चेहरा पकड़कर बार बार किस कर रहे थे और मुझसे भी किस करवाया। मैंने विरोध किया था। बस कुछ लाइनों में उसने मुझे ऐसा दिखा दिया जैसे मैं कोई शराबी दरिंदा हूं जिसने एक बेचारी लड़की को परेशान किया हो। रोना तो आ रहा था, लेकिन अभी रो भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसे अपनी मर्जी से कहानी नहीं लिखने दे सकता था। मजाक अपनी जगह है, लेकिन अब बस कीजिए। ये हद से आगे जा रहा है। अब मजेदार नहीं रहा। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? मेरे पास गवाह भी है, सबूत भी है। आपके पास सबूत है? इतना बड़ा इल्जाम ऐसे हवा में नहीं लगाया जा सकता। और फिर मेरी दो बहनें भी तो थीं वहां पर। अगर मैं सच में इतना आगे बढ़ गया होता तो वो मुझे रोक देती। ठीक है, फिजिकल सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो दो गवाह हैं वो शायद अपने भाई का ही साथ देंगी। सिस्टर रुयान, आपकी मेरी बड़ी दीदी से अच्छी दोस्ती है और मैं कीमिंग का अच्छा दोस्त हूं। कृपया मुझे परेशान करना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो मैं नीचे जा रहा हूं। कीमिंग भी आता ही होगा। बाय। अचन, एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो मैं नीचे जाकर सबके सामने बता दूंगी कि तुमने मुझे कैसे किस किया था और कैसे काटा था। तो मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूं। उसकी हर बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी और जितना मैं भूलना चाहता था उतना ही सब कुछ याद आने लगा। एक अजीब सी गर्मी धीरे धीरे मेरे गालों तक चढ़ गई। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी कहाँ है? उनके बॉयफ्रेंड को कुछ काम था तो दोनों पहले ही निकल गए। थोड़ी देर में मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूंगी। अभी बाहर उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं सिस्टर रुयान से थोड़ी बात कर रहा था। इस बार मिलकर लगा कि वो पहले से काफी बेहतर हो गई हैं। अब तो अपने दोस्त के छोटे भाई से भी बात कर लेती हैं। काफी प्रोग्रेस है। ओ हाँ, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं था। चीमिंग का कॉल आया था। उसने कहा आज रात वो नहीं आ पाएगा। मैंने बोल दिया कि तुम बाद में उसे मैसेज कर देना। चीमिंग की जिंदगी सच में मजेदार थी। जो मन करे वही करता था। काश मैं भी ऐसा कर पाता। गुड लक ब्रो। वैसे रुयान, तुम पूरी रात गायब कहाँ थी? हम सब ने छोटे भाई को गिफ्ट दिए। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट बिल्कुल तैयार किया है। शाओशुए के प्यारे छोटे भाई ने फिटनेस टेस्ट पास किया है। इतना बड़ा मौका हो और मैं खाली हाथ आ जाऊं? चेन, सिस्टर रुयान तुम्हें बुला रही हैं। मुझे अच्छी तरह पता था। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। फोन देखने का भी मन नहीं कर रहा था। सिस्टर रुयान, क्या हुआ? फिटनेस टेस्ट पास करने की बधाई।
और मेरे घर के उस निकम्मे छोटे भाई को साथ लेकर पास करवाने के लिए थैंक यू। रुयान, आजकल बच्चों का कितना ख्याल रखने लगी हो। पहले से बहुत अलग हो गई हो। मेरी बड़ी दीदी हर चीज समझ जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पे रुयान की नजर आखिर किस पर है। सच कहते हैं, भगवान एक चीज देता है तो दूसरी ले भी लेता है। बड़ी दीदी के पास बिजनेस का दिमाग था, लेकिन ये वाला रडार नहीं था। पे रुयान इतने सालों से सिंगल थी, कभी किसी लड़के को साथ लेकर नहीं घूमी। फैमिली बैकग्राउंड टॉप क्लास, खूबसूरती भी परफेक्ट, और मैं कम से कम लोगों की नजर में बुरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई भी मेरे लिए पे रुयान से दुश्मनी नहीं लेता। छोटे भाई आचैन, जल्दी खोलकर देखो। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एस्टन मार्टिन की चाबी थी, वो भी कस्टम मॉडल की। मैं कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया, इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार कोई ऐसे कैसे गिफ्ट कर सकता है। मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सिस्टर रुयान। वो संतुष्ट होकर फिर से बड़ी दीदी के पास आकर बैठ गई। छोटे भाई, तुमसे कुछ पूछूं? पूछिए। तुम्हारी दीदी उस लड़के को कब से जानती है? मतलब सेकंड सिस्टर के बॉयफ्रेंड को? हाँ, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे भी अभी हाल में ही पता चला है। दोनों मिले कैसे थे, कहाँ मिले थे, कुछ पता है? जैसे ही वांग हयान का नाम आया, मेरा मूड फिर खराब हो गया। पे रुयान वाली बात में मैं कुछ देर के लिए भूल गया था, लेकिन अब फिर याद आ गया। मुझे नहीं पता, दीदी ये बातें मुझसे शेयर नहीं करती। आप लोग बात कीजिए, मैं जरा उधर देख कर आता हूँ। लू चैन, आओ वीचैट ऐड करते हैं। अगर भविष्य में चीमिंग से संपर्क ना हो पाए तो तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैंने क्यूआर कोड खोल दिया, फोन टेबल पर रखा और आसपास बैठे सभी लोगों ने मौका देखकर मुझे ऐड कर लिया। बाकी सबके मैसेज बिल्कुल नॉर्मल थे, सिर्फ पे रुयान का पहला मैसेज देखकर मेरा खून सूख गया। मेरा निकनेम बदलकर बेबी रुयान रखो, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं, वरना ये खुली धमकी थी। एक पल के लिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल मैंने चुपचाप उनका निकनेम बदल दिया। कुछ सेकंड बाद उनका नया मैसेज आया, स्क्रीनशॉट भेजो, वरना। मैंने बिना बहस किए स्क्रीनशॉट भेज दिया। फोन तुरंत वाइब्रेट हुआ। उधर से एक फोटो आई जिसमें साफ लिखा था बेबी रुयान। मैं बड़ी दीदी के पास बैठा फोन चला रहा था और सामने बैठी आंटियां इंटरव्यू लेने लगी। छोटे भाई, पढ़ाई में इतने अच्छे हो, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? स्कूल में कोई तंग तो नहीं करता? तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां ज्यादा हैं? गर्लफ्रेंड है? कैसी लड़की पसंद है? मेरा भाई अभी छोटा है, उसे डेटिंग की कोई जल्दी नहीं। सही बात है, अभी तो 20-22 साल का ही है, हम सबसे छोटा। बस, अब बहुत हुआ। आचन को नींद आने लगी है, हम घर जा रहे हैं। मैं तुरंत दीदी के पीछे पीछे चल पड़ा और पीछे बची चारों महिलाएं हमें जाते हुए देखती रहीं। मुझे आज पता चला कि शाओ शुए अपने भाई पर कितनी फिदा है। ऊपर से उसका दिमाग भी थोड़ा सीधा है। रुयान, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, मेरी मानो तो सीधे बोल दो। वैसे भी आचन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे साथ रहेगा तो नुकसान भी नहीं है। जंगली औरत, तुम्हारे ऐसे स्वभाव से तो जिंदगी भर शादी नहीं होगी। चल हट। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और नाक चढ़ाकर दूसरी तरफ देखने लगी। आज जिस लड़के के लिए तुम दोनों लड़ रही थी, मैं उसे पहले भी देख चुकी हूं। सच कहूं तो तुम दोनों को उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था। इतनी समझदार होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई? सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैंने उस आदमी को पहले देखा है, उसकी पुरानी शुगर मॉमी जेल चली गई थी, अब वो किसी नई अमीर औरत की तलाश में है। उधर मेरा मूड पहले ही खराब था, अब तो और भी नीचे गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था वांग हयान मुझसे नफरत क्यों करता है। हम तो पहली बार मिले थे, फिर इतनी दुश्मनी कहां से आ गई? मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। बड़ी दीदी और दूसरी दीदी पहले से ही एक दूसरे से नाराज थीं। माँ को बताता तो उनकी छुट्टियां खराब हो जाती। और चीमिंग, वो तो इस समय किसी खूबसूरत लड़की के सपने देख रहा होगा। भारी कदमों से मैं अपने कमरे में लौट आया, तभी फोन बजा। कॉलर आईडी पे रुयान। मैंने भौहें सिकोड़ ली। उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सामने वाली भी कम जिद्दी नहीं थी, बार बार कॉल करती रही। तीसरी बार फोन बजा तो आखिर मैंने उठा लिया। हेलो। उधर पे रुयान नहा चुकी थी, हल्का सा नाइट गाउन पहने सोफे पर आराम से लेटी थी। साइड में शैंपेन का ग्लास रखा था। सो गए क्या? नहीं, बस सोने ही वाला था। कुछ काम था? मतलब काम ना हो तो फोन भी ना करूं? लेकिन मेरे पास तो सच में काम है। मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, जरा देखो तुम्हारे सूट जैकेट की पॉकेट में तो नहीं है? अरे वाह, ये तो मुझे फंसाने की नई स्कीम लग रही थी। मिल गया, यहीं रखा है। आपने कब डाला था? अब तो प्लान फेल हो गया होगा, ऐसा मैंने सोचा। अच्छा, तो मैं कल आकर ले जाऊंगी, मैं दीदी से भिजवा दूंगा। मेरी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, धीमी और स्थिर, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सुनकर पे रुयान के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। नहा लिए? अभी जा रहा हूं। आमतौर पर कितना टाइम लगता है? अब ये सवाल थोड़ा ज्यादा पर्सनल था, शायद उन्हें भी एहसास हो गया। असल में मुझे कल यही ब्रेसलेट पहनना है, मैं अभी लेने आ रही हूँ। तुम आराम से नहा लो, तुम्हारी नींद खराब नहीं करूंगी। तो मैं बटलर को दे देता हूँ, आप आकर उनसे ले लीजिए। ब्रेसलेट तुम लेकर गए थे
तो वापस भी तुम ही दोगे, फेस टू फेस। बेसिक मैनर्स। मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। 1 घंटे बाद नहा धोकर बाल सुखाकर जैसे ही कमरे में बैठा, फोन ठीक समय पर बज उठा। हेलो, नीचे आओ, एक जैकेट पहन लेना, बाहर हवा तेज हो रही है। घर के सभी लोग सो चुके थे। मैंने उनका ब्रेसलेट हाथ में कसकर पकड़ा और धीरे धीरे विला से बाहर निकल आया। दूर सड़क किनारे पे रुयान की रोल्स रॉयस खड़ी थी। पे रुयान कपड़े बदल चुकी थी, सफेद ड्रेस में कार के सहारे खड़ी थी। आज वो हमेशा वाली ठंडी सीईओ नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे हल्की सी हवा भी उसे उड़ा ले जाएगी। और ये सब ची मिंग की गलती थी। वो हर दिन मुझे अजीब अजीब पोस्ट्स और कमेंट्स दिखाता रहता है। अब दिमाग खुद ब खुद बेकार चीजें सोचने लगता है। मैंने कदम तेज किए, गेट खोला और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया। धीरे चलो, भाग क्यों रहे हो? ये आपका ब्रेसलेट। सिस्टर रुयान, अब मैं अंदर जा रहा हूं। सिस्टर रुयान? मुझे क्या बुलाना चाहिए? आधी रात को इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं था। कभी कभी झुक जाना ही बेहतर होता है। बेबी रुयान, आज रात तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं। ये हमारे घर की आंटी ने बनाया है, जो पसंद आए खा लेना। खाली पेट मत सोना, और ये मत सोचना कि कोई एहसान कर रही हूं। बस कुछ खाने की चीजें हैं, थर्मस भी वापस करने की जरूरत नहीं। चीमिंग की मदद करने का छोटा सा थैंक यू समझ लो। थैंक यू बेबी रुयान। अब अंदर जाओ, खाकर सो जाना। गुड बाय। मैं तो बस उसे जाते हुए देखना चाहता था, ताकि चैन से सो सकूं। लेकिन अब तो दिमाग पहले से भी ज्यादा उलझ गया था। नींद उड़ चुकी थी, वैसे भी भूख लगी थी। सोच रहा था जियांग आंटी से नूडल्स बनवा लूं, और अब खाना खुद चलकर आ गया। ढक्कन खोलते ही मैं जम गया। ये क्या है? 4 डिश और एक सूप। ये लोग लेट नाइट स्नैक खाते हैं या शादी का खाना? खैर, पहले पेट भरना जरूरी था। आधी रात को जागकर खाना खा रहे हो और चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? दीदी, आप वापस आ गईं? क्या खा रहे हो? मुझे भी दो। रुको, मैं बर्तन लाता हूं। मैं उठकर प्लेट और चॉपस्टिक ले आया। लो, खाओ। ये खाना किसने बनाया? काफी अच्छा है। हमारे घर का तो नहीं लगता। किसी ने भेजा है, आराम से खाओ। आचन, तुम हाइयांग को पसंद नहीं करते क्या? ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा तुम दोनों की बातचीत अच्छी नहीं रही, और उसने मुझे कहा कि मैं आकर तुम्हें मनाऊं। वाह, असली दोषी पहले शिकायत दर्ज करा चुका था। उसे डर था कि कहीं मैं पहले सच न बता दूं, इसलिए पहले ही कहानी पलट दी। और दूसरी दीदी ने उसकी बात मान भी ली। कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारी दीदी को तुमसे छीन लिया, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ते हो? फिक्र मत करो, तुम हमेशा मेरे प्यारे छोटे भाई रहोगे। कोई तुम्हारी दीदी को तुमसे नहीं छीन सकता। सेकंड सिस्टर, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर खराब है। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। तुम्हारे सामने अच्छा बनता है, तुम्हारे जाते ही मुझे ताने मारने लगा। कहता है मैं सिर्फ अपनी बहनों पर निर्भर हूं, और अब उल्टा मेरी ही शिकायत कर रहा है। उसने सच में ऐसा कहा? मैं गुस्से में खड़ा हो गया। क्या? तुम उसे मानोगी या मुझे? सेकंड सिस्टर, तुम सच में बेवकूफ हो। 2 कदम चला, फिर वापस लौटा और उसके हाथ से कटोरा छीन लिया। ये खाना मैं कुत्ते को खिला दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अरे पागल, मैं तो तुम्हारी बात ही मान रही हूं, तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बैकस्लैश। बेब, तुम छोटे भाई पर गुस्सा मत होना, वो बस तुम पर बहुत डिपेंड करता है, इसलिए आसपास के लड़कों से उसे परेशानी होती है। आखिर तुम दोनों इतने साल साथ रहे हो, और अगर वो कहे कि मैंने उससे बुरा व्यवहार किया, तो उसे समझना, वो अभी छोटा है, भावनाएं संभालना नहीं आता। अगर वो मुझ पर इल्जाम भी लगाए तो नाराज मत होना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वांग हाइयांग, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या छोटे भाई को बुरा लग गया? मैं पूछ रही हूं, क्या तुम्हें लगता है आचैन मुझे सिर्फ बहन की तरह नहीं देखता? पूरी तरह ऐसा नहीं। तुम दोनों बहुत करीब हो, वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, तो ऑपोजिट जेंडर के किसी करीबी इंसान के लिए स्पेशल फीलिंग्स होना नॉर्मल है। अपनी भाषा संभालो। आचैन मेरा भाई है, बस भाई, और कुछ नहीं। आगे से ऐसी बात दोबारा मत कहना। फोन के दूसरी तरफ वांग हाइयांग चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। लू चैन अब भी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, मुझे तो सिर्फ उसके पैसे पसंद है। थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाऊंगा। ठीक है बेब, मेरी गलती थी, मैं बस जेमस हो गया था। कल तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा, अब गुस्सा मत होना। बैकस्लैश। मैं गुस्से में बिस्तर पर बैठा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दूध गर्म किया है, पीकर सो जाना। नहीं चाहिए, अपने कहानी बनाने वाले बॉयफ्रेंड को पिला देना। अच्छा बस करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, उस पर नहीं। तुम दोनों जैसे चाहो वैसे डेट करो, मुझे क्या। मेरे पास बड़ी दीदी है। दूसरी दीदी ने लंबी सांस ली। अगर अभी नहीं बनाया तो ये शानदार भाई पूरी तरह बड़ी दीदी की टीम में चला जाएगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड हर समय किसी और लड़के का नाम लेती रहती तो शायद मुझे भी जलन होती। कमरे की लाइट अभी भी जल रही है, सो नहीं पाए? या तुम्हें जगा दिया? अभी सोया नहीं, कुछ काम था। बड़ी दीदी, तुम बड़े हो गए हो, जेब खर्च भी शायद कम पड़ता होगा। घर, गाड़ी, दोस्तों के साथ बाहर जाना, जो पसंद आए खरीद लेना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जो पैसे मिलते हैं वही काफी है। मेरे खर्चे ही क्या है? फिर भी ये कार्ड अपने पास रखो, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना।
बड़ी दीदी सच में चाहती थी कि मैं उनसे भी उतना ही खुलकर बात करूं जितना दूसरी दीदी से करता हूं। इतना कहकर वो चली गई। मैं कार्ड को देखता रह गया। बिना पासवर्ड का कार्ड। अगर खो गया तो? लेकिन शायद मैं गलत सोच रहा था। शायद बड़ी दीदी सच में मेरी परवाह करती थी। इस बार उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी रक्षा की, मुझे अपने सोशल सर्कल में लेकर गईं और अब ये कार्ड भी दे दिया। दिल में खुशी भी थी और बेचैनी भी। खुशी इसलिए क्योंकि शायद हमारा रिश्ता सच में अच्छा था, और डर इसलिए कि कहीं ये सब सिर्फ मेरा भ्रम ना हो। अगली सुबह। आचन, दरवाजा खोलो, जल्दी। दीदी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने लेके जाएगी। गुड बॉय। दीदी से गलती हो गई, सॉरी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? वीकेंड है, ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं अपने भाई को बुला रही हूं, तुम्हें क्या है? वो मेरा भी भाई है। अगर डेटिंग करनी है तो जाकर डेटिंग करो। तुम्हें क्या हो गया है? आचन मेरा भाई है, सिर्फ मेरा भाई। आचन, दरवाजा खोलो, जल्दी। पागल हो गई हो क्या? इतना शोर क्यों मचा रही हो? आप दोनों कर क्या रही हैं? बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। मैंने दरवाजा खोला और सामने दो गुस्सैल बहनें खड़ी थीं। कल रात चोरों की तरह बाहर गए थे क्या? आंखें सूजी हुई क्यों हैं? ठीक से सो नहीं पाए? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, बस गेम खेलते खेलते देर हो गई। आप दोनों ठीक है? अगर नींद नहीं आ रही तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता करते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, अपना अपना आदेश दिया और नीचे चली गईं। कुछ तो गड़बड़ है। आओ, नाश्ता करो। अब भी नाराज हो क्या? नहीं। आचैन तो एक बोलता है और दूसरा मतलब निकालता है। ठीक है, दीदी गलत थी। मेरा भाई सबसे अच्छा है। आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी। कॉम्पनसेशन समझ लो। तुम हमेशा से मुझे ड्रॉप टावर पर बैठते देखना चाहते थे ना? आज तुम्हारे लिए 2 बार बैठूंगी। दीदी सच में ठीक है, मैं आपको समझता हूं, और आपके बॉयफ्रेंड को भी। अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे लड़के के साथ बहुत क्लोज हो जिससे उसका खून का रिश्ता भी ना हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उन्हें थोड़ा और समझाइए। आखिर हम दोनों तो फैमिली हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरी दीदी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उनका फोन बज उठा। उनका चेहरा धीरे धीरे बदल गया, पहले सामान्य, फिर गंभीर, फिर चिंता से भरा हुआ। ठीक है, मैं अभी आती हूं, घबराओ मत। 2 कदम चलने के बाद वो रुक गईं, मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने बिना भाव बदले बन का एक टुकड़ा खाया। आज मैं बड़ी दीदी के साथ रह लूंगा, आप जाइए। आचन, हाइयांग का एक्सीडेंट हो गया है, वो थोड़ा घबरा गया है। मैं जाकर उसे संभालती हूँ। आज घर पर अच्छे बच्चे की तरह रहना।